हेलो नमस्कार दोस्तों। आज क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 करेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन देखो, दी गई विकल्प में संबंधित सब संख्या को चुनिए। देखो इसमें जैसे बी 2 पाता है, जे 10, एन 14, टी 20। ये कितने 3, 9, 15, 19। ये देखो इसमें क्या आ रहा +1, ठीक है। इसमें क्या आ रहा -1। तीसरे में देखो +1 और इसमें -1। तो इसमें क्या चल रहा है +1 -1 +1 -1। तो इसमें क्या कर देंगे हम +1 -1 +1 -1 +1 करेंगे, ठीक है भाई। तो डी में +1 करने के बाद क्या होगा ई। एच में -1 कर एच 8 पे आता है, तो इसमें क्या आ जाएगा जी। तो ई जी तो देखो एक ऑप्शन है, पूरा कर दो, देखो आगे भी हो सकता है। वैसे यहीं से देखो ई आई ई एल ई आई, तो ई जी तो एक ही ऑप्शन है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, सेम क्वेश्चन है भाई। नेक्स्ट क्यों हो रहा है देखो सेम क्वेश्चन है जैसा पिछला था। के 11 पे आता है, आई 9 पे, जे 10 पे, एम 13 पे। एम 13 पे, के 11 पे, एल 12 पे, ओ 15 पे। यहाँ देखो क्या हो रहा +2 +2 10 2 12 +2 13 2 15। तो इसमें क्या हो रहा है सारों में +2 हो रहा +2 +2 +2। तो एम बार 2 15 का कितना, एम 13 पे आता है तो 13 और +2 करके कितना आ जाएगा 15। 15 पे क्या आता है ओ तो 2 ऑप्शन शुरू है मेरे, ये खत्म हो जाएंगे, 2 ऑप्शन शुरू है। अगला देख लो ओ एम सारा है, एन तो लास्ट का देख लो। इसमें देखो ओ एम एन एस यानी शुरू के तीनों सेम है, तो लास्ट का देख लो एस में एस क्यों अलग अलग है। तो यहाँ से ओ 15 पे आता है, 15 में 2 जोड़े कितना होगा 17। तो हमारा लास्ट का इसमें क्या है 19 पे आता है, क्यों आता है 17 पे, तो हमारा क्या आना चाहिए 17। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन देखो भाई ये 25 60 210 और आगे बताना में क्या आएगा इसमें। देखो इसमें क्या करना, यह संख्या जो 25 है इसका 2 गुणा करके, ठीक है। कितना आएगा 50 और 25 का ही 2 गुणा बटे 5 करना है। तो 5 से कटेंगे 5 5 दूनी 10, इसमें जोड़ना कितना होगा 60। तो सेम इसमें करना है 210 का 2 गुणा करने के बाद कितना हुआ 420 और 210 का ही कितना करना है 2 बटे 5 कितना हो जाएगा 420 बटे 5 कितना हो जाएगा 84। तो 210 ये कितना यहाँ से कितना 420 प्लस 84 कितना हो जाएगा 4 8 और 2 10 4 1 5 कितना 504। इसमें क्या करना भाई हमें 25 को देखो इसमें क्या करना भाई, जो है संख्या है इसको उठाओ, इसको 2 गुणा करो, ठीक है, प्लस इसी संख्या का 2 बटे 5 इनसे क्या आया 50 प्लस इनसे क्या होगा 10। तो कितना आ जाएगा हमारा 60। सेम यही करके देखना, दोबारा करके दिखा रहे भाई। जैसे 210 गुणा 2 प्लस 210 2 बटे 5, तो इनसे कितना जाएगा 420 और यहाँ से कितना होगा 84, इससे से काट के, ठीक है। 42 दूनी 84, तो सारा जो 420 प्लस 84 जोड़ने के बाद कितना होगा 504। तो हमारा आंसर क्या है 504। ये सीरीज होती है भाई, इसमें कुछ भी लगता है प्लस माइनस गुणा कुछ भी हो सकता है सीरीज में, बस सोचना होता है। जितना जल्दी कोई सोच के उतना जल्दी क्वेश्चन हो जाता है सीरीज में। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो दिए गए विकल्प में से उसे चुनिए जो अन्य से भिन्न है। देखो इसमें क्या करना भाई, अगला क्वेश्चन देखो 4 ये दिए गए विकल्प में से उससे चुनिए जो अन्य से भिन्न है।
देखो एक इस बात है 1 5 7 3, इसे देखो 8 8 12 14 और जी 10। ठीक है, यहाँ पे देखो 15 19 22 17, वी 22 पे आता है, जेड 26 पे, बी 2 पे और एक्स 24 पे। ठीक है, यहाँ देखो 4 प्लस 4 प्लस 2 माइनस 4 प्लस 4 प्लस 2 माइनस 4। ठीक है, इसमें देखो प्लस 2 नहीं सॉरी प्लस 4 हो रहा, यहाँ से देखो कितना हो रहा 19 और 2 21 होना चाहिए था, पर यहाँ कितना है 22, तो यहाँ से प्लस 3 हो रहा और यहाँ माइनस 4 हो रहा। इसमें देखो प्लस 4 माइनस प्लस 2 और यहाँ से माइनस 4। ठीक है, तो इसमें सब में अलग क्या रहा, इसमें प्लस 4 प्लस 2 माइनस 4 प्लस 4 प्लस 2 माइनस 4 प्लस 4 प्लस 3 हो गया और माइनस 4। इसमें देखो प्लस 4 प्लस 2 माइनस 4, तो सारे सेम है। जो ऑप्शन नंबर सी है इसमें यहाँ से ये गलत दे दिया वी, ये 22 पे आएगा और यहाँ आना चाहिए क्या 21, तो हमारा आंसर क्या है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन देखो भाई, सेम इनमें अलग बताना क्या है। देखो 14 9 17 8 42 3, इनमें बताना कि जो संख्या अलग है, तो 14 9 दोनों एक दूसरे से अलग है। ये किससे कटता है 2 होता है और 7 से कटता है। ये किससे कटता है 3 से कटता है ओनली। ये देखो 17 17 से कटता है, 8 4 से और 2 से कटता है। ये देखो ये जो 42 और 3 है, 3 से 42 पूरा पूरा कट सकता है, 3 एकम 3 3 चौक 12 14 बार कट जाएगा। इस तक पूरा नहीं कटने का, ये 7 तक और 3 तक कटे, ये 3 तक और 2 तक कटे। ठीक है, तो इसमें एक संख्या क्या है हमारे पास, जो 42 और 3 है ना, ये एक ऐसी संख्या है जो एक दूसरे ने पूरा पूरा भाग कर रही, 3 इससे पूरा पूरा भाग कर रहा, तो इसमें अलग क्या है यही संख्या है। अगला क्वेश्चन देखो, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, रमन को 12 32 5 और दिनेश को 67 58 49 लिखा जाता है, तो हमन को क्या लिखा जाएगा। इसमें क्या है, जो जिसका वो है, अगर आर के सामने एक है तो आर का एक है, जो जिसका है वही उसका अंक है। ठीक है, तो इसमें देख लो एच को क्या लिख रहे हैं, एच यहाँ से है, एच को 9 लिख रहे, 9 तो सारों में है, ए एम ए, इसके बाद पूरा ये लिख दो ए एम ए एन ए, यानी 23 25, 9 23 25, नहीं एम है बाद में, इसमें एन है सॉरी। इसमें देखो ए का क्या 9 का, इसका एच का क्या है 9, ए का क्या है 2, एम का क्या है 3, ए का 2 3, हमें क्या लिखना 92 323, जो जिसके सामने है वही उसी का आंसर। तो इसमें क्या होगा 92 323, 92 233 कौन सकता, 92 323 सही है हमारा, 92 322 गलत, 92 300 232 गलत, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन देखो, किस संकेत भाषा में यदि हेनरी को JGPT लिखा जाता है तो कंट्री को क्या लिखा जाएगा। इसमें क्या कर रखा है भाई, देखो एच किस पे आता है 8 पे, 5 14 18 25, 8 और यहाँ देखो 10 7 16 20 और इसे हम क्या लिख सकते हैं, एक 6 वो भी लिख सकते हैं, एक भी लिख सकते हैं, 27 भी लिख सकते हैं। 27 से लिख दें हम कि वहाँ वही 25 है, तो हमें काउंट करने में थोड़ा आसान हो जाएगा। यहाँ पे देखो प्लस 2 हो रहा, प्लस 2 14 2 प्लस 16 18 2 20 25 2 27, तो इसमें क्या हो रहा है सारे अंकों में प्लस 2 हो रहा। एक चीज और क्या देखनी, देखो ई क्यू पी डब्ल्यू यहाँ तक शहर में समान है। ठीक है, एक चौथा है तो चौथे में देख लो एन 14 पे है, 14 2 16 होगा, यानी वी वाला कट गया।
ये पी वी, ये भी सेम है, ये भी सेम है, पी सारों में सेम है। इसमें टी है, इसमें वी है, इसमें यू है। इस अगले में देखो क्या होगा, टी और दो, टी 20 पे आता है, दो जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा 22, 22 पे क्या आता है वी, इसमें यू है, इसमें कट्टी का आता है, इसमें टी है। तो हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, करने को हम पूरा भी सारा जोड़ जोड़ के लिख सकते हैं, पर इसमें देखो सारा ई क्या हूँ डब्लू, ये तीन शुरू में सेम थे, तो दोबारा देखो, देखो ई क्या हूँ डब्लू, तीन अंक सारों में सेम है। ठीक है, इसमें इनमें पी है, इसमें वी है, तो चौथा देखो इसमें अपर से काउंट करो, चौथे नंबर 1 2 3 4 पे कहता है एन, एन 14 पे आता है, 14 में दो जोड़ें कितना होगा 16, 16 पे क्या आता है पी, इसमें क्या है वी, ऑप्शन नंबर 3 हमारा कट गया। इसमें देखो इसमें पी है, पी सारा में सेम है, ये हो जाएगा, इसमें टी है, इसमें वी है, इसमें यू है, इससे हो जाएगा, तो इससे अगला टी, टी पे किस पर आता है 20 पे, 20 में दो जोड़ें कितना होगा 22, 22 पे क्या आता है वी, यू किस पर आता है टी 20 पे, तुम्हारा आंसर क्या है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखो, देखो भाई, यदि मार्स को ARMS लिखा जाता है तो जिनको उसके क्वेश्चन के भाषा में क्या लिखा जाएगा। ठीक है, देखो इसे क्या कर रखा एम ए आर एस, इसको क्या लिख रहा है ए आर एम और एस, ये बाद में ऐसा है भाई। ठीक है, यहाँ से आप जाए जैसे ने इसमें इसे कंची लगा दी, ये लास्ट वाले ने समान रख दिया, तो मैं क्या करना जेड एन ई और एफ में सेम ये लगाना हमें, एफ समान रहेगा, यहाँ से इसने जेड यहाँ से बचाया था तो जेड यहाँ से देख दो, एन शुरू में आ गया जगह, और आर, आर यहाँ से इसने दूसरे नंबर बना तो यहाँ से ई दूसरे पर, तो हमारा आंसर क्या देगा एन ई जेड एफ। ठीक है, इससे क्या कर रखा है, इसमें क्रॉसिंग कर रखी है, लास्ट वाला अंक इसने समान छोड़ दिया। ठीक है, तो वही हमें शुरू के 3 अंकों में इसने क्रॉसिंग करी, वैसे ही हमें करनी है, तो हमारा आंसर क्या आया एन ई जेड एफ। देखो एन ई नहीं है, एन ई इसमें है, एन एफ हो गया, एन ऑप्शन तो कर देते हैं ना, दो देखने के बाद ऑप्शन हो जाता है, और इसमें देखो एन ई जेड एफ, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, जितनी जल्दी हम ऑप्शन तक करेंगे उतना जल्दी, वैसे करने से ज़्यादा ऑप्शन से जल्दी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये देखो भाई, प्रताप अपने विद्यालय से प्रारंभ करके पूर्व की ओर 7 किलोमीटर जाता है, वह बाईं ओर मुड़कर 4 किमी चलता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 2 किमी जाता है, वह फिर दाईं ओर मुड़कर 3 किमी जाता है, अब किस दिशा की ओर मुख किए हुए है। इस क्वेश्चन में देखो भी करने के दो तरीके हैं। ठीक है, पहले तो मैं आपसे इसका दूसरा बता रहा हूँ, जैसे कि देखो ये हमारा शुरू होता है नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, तो इसे क्या करते हैं हम एन ई, इसे ऐसे काउंट करते हैं एन ई एस डब्ल्यू, एन ई एस डब्ल्यू। ठीक है, इसमें देखो हम ऐसा कैसे करेंगे, देखो उसने क्या कहा पूर्व में 7 किलोमीटर जाता है, पूर्व कहाँ से है हमारा ये, यानी 7 किलोमीटर चलेगा ईस्ट, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है, बाईं यानी अगर बाएं बोल लगा तो मैं इस साइड मुड़ाना, अगर दाएं बोल लगा इस साइड मुड़ाना, यानी बाईं ओर मुड़ता है, इन तक हो गया, और 4 किलोमीटर चलता है, चल दिया, फिर दाईं ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर, यानी से दाईं ओर इधर मुड़ेगा तो 2 किलोमीटर चल दिया, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर जाता है, दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर जाता है, अब वह किस दिशा की ओर मुंह किए हुए है, हमें बताना वो किस दिशा की ओर है, अंत में कहाँ से आया हूँ साउथ में, तो इस दिशा में आ गया यानी इसमें चल रहा, तो उसने मुख पूछा था, हमारा आंसर क्या है साउथ। ठीक है, इससे पाइथागोरस प्रमेय भी लग सकती है इसमें, पर आपने इससे नहीं है कि हाँ क्या पता गलत हो, तो इसका देखो वैसे भी देख लो दूसरा, उसने क्या पूरा भी हिंद चलना स्टार्ट किया हमने, पूरा में कितना चला 7 किलोमीटर। ठीक है, फिर वह बाएं मुड़ता है, बाएं नीचे इधर दाएं होगा, ऊपर साइड बाएं होगा, इनसे बाएं मुड़ा, इनसे बाएं मुड़ेगा तो कितना चला बाएं मुड़ने के बाद 4 किलोमीटर, फिर दाईं ओर मुड़ता है, दाईं ओर मुड़ता है 2 किलोमीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है 3 किलोमीटर जाता है, दाईं ओर मुड़ता है 3 किलोमीटर जाता है,
अब वो है की दिशा की ओर मुंह किए हुए है, देखो मुंह किधर है उसका, निचली साइड, तो निचली साइड क्या होता है, दक्षिण। यहाँ से हमारा साउथ ही आता, दक्षिण आता, यहाँ से हमारा साउथ और दक्षिण आया, ठीक है। उससे कर लो चाहे इससे कर लो, दोनों बेस्ट हैं, ठीक है। सेकंड ये। अगला क्वेश्चन देखो, देखो मैं लाइन में दोनों तरफ से सातवां हूँ, लाइन में कितने व्यक्ति हैं, जब भी ऐसा क्वेश्चन आऊँ सातवां हूँ, वो कहते हैं दाएं से इधर से होता है, सुनिए कहा सात इधर से सातवां है वो, और इधर से भी सातवां है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आओ कि दोनों साइड से उसी का पॉइंट बता रखा है, तो इसमें क्या करना, देखो हम इधर से काउंट करते जा रहे सात हो गए, इधर से काउंट करते जा रहे सात हो गए, यहीं खड़ा व्यक्ति, पर क्या हुआ इसका जो स्थान है, ए यहाँ से ऊपर लाइन से भी यहाँ है, निचली से भी ए है, ये हमें दो बार काउंट कर लिया, तो हम इसमें क्या करते हैं, उसका जो दे रखा है आपने कि दोनों साइड से, जब भी ऐसा लाइन में बोल रहा है कि मैं लाइन में दोनों तरफ से सातवां हूँ, जब भी ऐसा बोल रहा है तो इसको जो संख्या होगी उसको सात को दो गुणा करो और माइनस वन, हमारा आंसर सात दूनी 14 और माइनस वन कितना होगा 13, हमारा डायरेक्ट आंसर होगा। ये वहां भी लगता है जब वो बोलता है कि ए इधर से और बी इधर से, ये सातवें पे है इधर से आठवें पे है, ये क्रॉसिंग कर लेते हैं, इसमें कह देता है कि क्रॉसिंग कर लेते हैं, बी यहाँ पे आ जाता है और ए यहाँ पे हो जाता है, तो क्या बोलता है कि ए इधरली साइड से यानी बाई साइड से किस पे हो जाता है, 90 पे हो जाता है, तो इसमें भी सेम यही लगता है, आठ और एक नौ, सॉरी 8 और 9 कितने हो गए 17, 17 में तो एक घटाऊं कितना होगा 16, तो इसमें भी ये लगता है, तो यहाँ भी ये लगता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, देखो भाई 12 15 60 4 5, अगला है 3 7 6 14 26 13 3 6, ठीक। सिंपल क्वेश्चन है भाई, देखो इसमें तो सीधा सीधा हो रहा, 15 चौक 60 12 पंजे 60 7 छिक 42 14 तिया 42, तो 13 छिक 78 और 26 तिया 78, तो हमारा आंसर सीधा आ जाएगा 78। अगला क्वेश्चन देखो, देखो नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करें, इसमें जब भी ऐसा क्वेश्चन आपसे बता था कि ऐसे क्वेश्चन आने के बाद पहले उसमें काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 है, आपसे बता कि 16 होगा तो चार चार के पेयर बनेंगे, 12 आएगा तो चार तीन के बनेंगे, 20 पे पाँच या चार के बनेंगे, ठीक। ये बताई थी, ज़्यादा करके 12 16 और इसका ही होता है 20 का ही होता है, तो उसमें चार चार के बनाने में 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, देखो इसमें यहाँ से देखो, यहाँ से डैश है, इसके बाद पी एस आर है, एस आर है, यहाँ से एस तो पहले क्या आना चाहिए, यहाँ से पी आना चाहिए, अगर पी है तो उसमें शुरू में क्या आना चाहिए, तो श्री क्या बनी मेरी क्यों पी एस आर, तो क्यों पी एस आर, क्यों पी एस आर, क्यों पी एस आर, क्यों पी एस आर, तो क्या क्या हो यहाँ पर क्यों पी एस आर, तो किस में एस आर, क्यों पी एस आर, ये हो सकता ये है हमारा, पी क्यों गलत, पी क्यों, तो हमारा आंसर क्या है क्यों पी एस आर, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा उसे काउंटिंग कर सके तो हमारा क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, देखो उसमें देखो भाई, नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा करें, क्वेश्चन है 1 3 7 13 21, देखो यहाँ पे क्या है, दो का गैप, इनके भी चार का, छः का, आठ का, ये देखो सेम चल रहा है, यानी दो तो चार, चार तो छः, छः तो आठ, इन दो दो का पेयर बढ़ता जा रहा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 10 21 और 10 कितने होते हैं 31, यानी 31, तो हमारा आंसर क्या होगा 31, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखो भाई, ये देखो 133 19 105 91,
इसमें क्या बताना है, इसमें इधरली संख्या बतानी है लास्ट में जहाँ से क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ कितना गैप है, इसे 20 मान लो, तो 13 और 1 14 का हो गया। यहाँ से 14 का, 9 और 5 14, तो 14 में इसमें घटाने सीधे 10 घटा दो, 81 81 मतलब 7 4 घटाओगे 70, तो हमारा आंसर क्या होगा 76। देखो घटाने 10 में सीधे से भी घटा सकते हैं हम, 133 119, पर इससे क्या 120 20 मान लो, 20 तो कितना आ जाए 13 और 1 14, यानी 14 का मैं यहाँ देखो 19 मतलब 5 गए 14, 5 ही और 9 ही 14, तो इसमें तो घटाओ मैं 14 घटानी, तो 10 सीधे घटा दे 81 और 7 घटाए 4 बाद में घटाए कितने बचेगा 77, तो ऑप्शन नंबर भी हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो भाई, ये कथन निष्कर्ष वाला चैप्टर है। इसमें क्या बोला कि सभी सैनिक आदमी, सभी सैनिक आदमी है क्या बोला, सभी सैनिक आदमी है, ठीक है। कुछ नागरिक सैनिक है, कुछ नागरिक सैनिक है, और निष्कर्ष क्या कर दिया हमारे पास, कुछ नागरिक पुरुष हैं, पुरुष यानी देखो इसमें यहाँ से ने आदमी दे दिया, यहाँ पुरुष दे दिया, या तो इसने इसमें गलती करी है, मिसप्रिंट है, यहाँ से आदमी होगा, ठीक है। कुछ नागरिक आदमी हैं, देखो ये जो इतने वाले हैं, हमें इसमें क्या बता था आपसे, इसमें ऑप्शन देखना, हमारा डायग्राम में देखना कि हम कहीं से भी गलत कर सकते हैं क्या। ये जो सैनिक है सारे आदमी के अंदर है, आदमी के अंदर, और उसने क्या आ गया कुछ सैनिक नागरिक है, और सैनिक सारे आदमी के अंदर है, तो इसमें उसने पूछा क्या, कुछ नागरिक आदमी है, तो जी ये इतने वाले हैं, ये नागरिक आदमी है, तो ऑप्शन हमारा पहला निष्कर्ष सही है। अगला देखो, सभी सैनिक नागरिक हैं, सभी सैनिक नागरिक हैं, सभी सैनिक तो नागरिक नहीं है, देखो इस पर पहले डायग्राम से हमारा गलत हो गया। इसमें क्या बताऊँ मुझे आपसे, जब भी ऐसा क्वेश्चन है उसको डायग्राम से हम गलत करने की कोशिश करनी है, अगर हम 1% भी गलत कर गए तो हमारा ऑप्शन गलत है। तो इसमें देखो यहाँ से कुछ है, तो इसमें क्या रखना सभी, तो हमारा सेकंड गलत हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या है इसमें, केवल निष्कर्ष, सेकंड सत्य है, नहीं फर्स्ट है ना हमारा सही, तो केवल निष्कर्ष फर्स्ट सत्य है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। अगला क्वेश्चन देखो, देखो ऐसा सेम क्वेश्चन है, सभी बच्चे आमोद प्रिय हैं, और अगला है कुछ जानवर आमोद प्रिय हैं, ये इसने गलत लिख दिया, ये फर्स्ट है यहाँ से, फर्स्ट सेकंड यहाँ से है, ठीक है। और निष्कर्ष ये है दोनों निष्कर्ष, ठीक है। पहला तो ये है कथन, सेकंड कथन ये है, और निष्कर्ष ये दोनों है, टाइपिंग मिस्टेक है। उसने कहा सभी बच्चे आमोद प्रिय हैं, यानी बच्चे सभी हैं, तो आमोद ऐत लिख दो, चलो आमोद लिख दो, ठीक है। और कुछ जानवर आमोद प्रिय है, यानी कुछ जानवर है, ये इतना बड़ा हिस्सा जानवरों का आमोद प्रिय है। पहला निष्कर्ष देखो उसमें क्या है, कुछ जानवर बच्चे हैं, कुछ जानवर बच्चे हैं, पहले अभी बता था कि इसमें हमें क्या करना, एक भी डायग्राम में गलती हो गया तो हमारा निष्कर्ष गलत हो जाएगा। देखो उसने कहा कुछ जानवर बच्चे हैं, कुछ जानवर बच्चे हैं, देखो इनके बीच में पहले गैप बन गया, तो इससे पहले से हमारा गलत हो गया, तो पहला निष्कर्ष हमारा गलत है। देखो दूसरा, कुछ बच्चे जानवर हैं, कुछ बच्चे जानवर है, एक दूसरे का विपरीत है, तो दोनों हमारे गलत है। तो इसका आंसर क्या है, ना तो फर्स्ट, ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड सत्य है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आओगा तो उसका पहले हमें डायग्राम बनाना, डायग्राम से एक डायग्राम बनाना, दूसरा इसका में देखना है इसमें दूसरा क्या बन सका है, और दूसरे में सोचना देखो जो निष्कर्ष देगा हम निष्कर्ष हमें गलत कर पाते हैं, अगर निष्कर्ष गलत हो रहे तो हमारा निष्कर्ष गलत है, अगर एक से भी डायग्राम से गलत हो गया तो हमारा निष्कर्ष गलत है, अगर 100% सत्य है तो हमेशा सत्य है जब माने, ठीक है। तो इसमें कोई सा भी सही नहीं है, तो इसका क्या होगा, ना तो फर्स्ट निष्कर्ष और ना ही सेकंड सत्य है। अगला क्वेश्चन देखो, ये देखो भाई, देखो नीचे दिए गई जानकारी को ध्यान से पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ए बी सी डी पी क्यू आर एस केंद्र की ओर मुंह न करके वृत्त के गिर्द
बैठे हुए हैं, यानी केंद्र के मुंह नहीं है, मुख नहीं है, ठीक है। उसने ब्रैकेट में नीचे दे भी दिया केंद्र की उल्टी तरफ मुंह करके है। तो उसमें जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा वहां से स्टार्ट होना, जहाँ से बोल लगा कि एक दूसरे के बाएं है दाएं, जहाँ तक ये नहीं बोलने का कि नहीं है तो वहां से स्टार्ट नहीं करना है। इस क्वेश्चन ने करके देख लो, ठीक है। इसका क्या 8 जने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो उसमें एक केंद्र बना दिया। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, उनका सारा का मुख बाहरी साइड है। बाहरी साइड मुख होने की वजह से क्या होगा, देखो इधरली साइड तो हो जाएगा दायां, ठीक है, इधरली साइड हो जाएगा बायां, कि मुख इनका बाहर है। इधरली अगर इधर चलेंगे तो सबका इधर ही होगा, तो दायां होगा, इस साइड दायां होगा और इस साइड बायां होगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन करते हैं अपना। ठीक है, इन तक स्टार्ट कर दो। पी ए के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। पी ए ने कहीं बैठा लो पहले शुरू में, ए के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। बायां इसका इधरली साइड होगा, बायां और दायां इधर होगा। पी ए के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, 1 2 3, पी यहां से होगा, ठीक है। और आर ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। आर ए के दाईं ओर, दायां इधरली साइड होगा, 1 2, आर यहाँ से होगा, आर यहाँ पे होगा, ठीक है। आगे देखो, यहाँ तक हो गया। क्यों न तो पी और न ही आर के एकदम बगल में है। क्यों न तो पी और न ही आर के एकदम बगल में है। क्यों ना तो पी, न तो यहाँ होने का क्यों, और ना यहाँ होने का, और ना आर के बगल में होने का। तो क्यों का स्थान क्या बच गया, एक ही बच गया। क्यों का स्थान बच गया यहाँ पे, एक ही बच गया। उसने क्या बोला, ना तो पी के आसपास होने का, पी का आसपास से बड़ा ये है, ये दोनों में नहीं होने का क्यों, यहाँ आर के नहीं होने का, तो क्यों का स्थान क्या बच गया, ये। तो इन्हें एग्जाम तो ठीक है। आगे देखो, यहाँ तो हो गया। बी बी डी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। बी डी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। यह लाइन अभी छोड़ दो कि हमें मतलब बी डी में क्वेश्चन दे रखा है, तो आगे चलो। एस सी और आर के ठीक बीच में बैठा है। एस सी और आर, देखो एस सी और आर के बीच में है ना, तो एस सी और आर के बीच में होगा। ये नहीं पता क्वेश्चन किधर भी हो सके। अगर हम ऐसे नहीं आ रखे हैं तो इधर आर की दो एक पोजिशन है। अगर हम ऐसे नहीं आ रखे हैं तो यहाँ सी नहीं होने का, तो एस को हम क्या रखना पड़ेगा, यहाँ सी, और आर तो यहाँ पे है तो यहाँ सी हो जाएगा, ठीक है। ये भी वाली लाइन देखो, बी डी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। बी डी के दाईं ओर, बी डी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। अगर हम बी ने यहाँ रखे हैं, डी के दाईं ओर है ना, अगर हम डी ने यहाँ रखते हैं तो बी के दाईं ओर हो जाएगा, 1 2 3, तो यहाँ क्या जाएगा हमारा बी, ठीक है। बी डी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। देखो सारा सही हो जाएगा। पी ए के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, पी ए के 1 2 3 सही है। अगला देखो, आर ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, 1 2, आर सही है। आगे देखो तीसरी लाइन क्या है, क्यों ना तो पी और नहीं आर के, यहाँ से यानी ना तो यहाँ पे हो सकता है क्यों, ना यहाँ पे हो सकता है, ना यहाँ से ना यहाँ से, है नहीं, तो एक स्थान बचा उसको यहाँ से रख दिया। अगला देखो, बी डी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। बी डी के दाईं ओर, बी डी के दाईं ओर है, इधर सॉरी ये गलत लिख दिया मैं, बी डी के दाईं ओर है, बाईं ओर लिख दिया, स्थान ये रहेगा। बी डी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, तो बी जो है ना, डी यहाँ पे होगा, 1 2 3, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बी। बी डी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, 1 2 3, दाएं इधर है, हो गया। आगे देखो, एस सी और आर के ठीक बीच में बैठा है। एस कहाँ गया, ये रहा, एस सी और आर के ठीक बीच में बैठा है। तो इस पर क्वेश्चन देखो पहला, ए एकदम, ए के एकदम बाईं ओर कौन बैठा है, ए के एकदम बाईं ओर, इधर दायां है तो इधर बायां होगा, तो बाईं ओर कौन है, क्यों। इस पे आगे देखो इसका क्वेश्चन भाई, सेम उसके ऊपर क्वेश्चन है जो पीछे डायग्राम बना उस पर क्वेश्चन है, तो डायग्राम से देख के ही क्वेश्चन हल हो जाएंगे। इसमें पूछा है ना, पी और एस के बीच में कौन बैठा है, डायग्राम तो मिट गया होगा हमारा।
देखो डायग्राम से मिट गया तो इसमें क्या हो जाए, क्वेश्चन होंगे इसमें उससे डायग्राम से हो जाएंगे, ठीक है, सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। आगे देखो, ये भी डायग्राम पे डी के संबंध में इसका स्थान, इसमें देखो बाएं तीसरा है। अगला देखो, ये देखो क्वेश्चन, अगला देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखो भाई, नीचे दी गई आकृति को कौन सी आकृति अन्य से भिन्न है। चार आकृति दी गई ए बी सी डी में, तो ये बतानी कौन सी अन्य से भिन्न है। देखो उसमें क्या देख रहा है भाई, जो आकृति बाहर है, 1 2 3 बड़े वाली 3, ठीक है, 1 2 3 हाँ देखो भैया क्या है इसमें, जो आकृति ये अंदर है, 3 आकृतियां हैं इसमें, सारों में 3 3 दे रखी, यही आकृति सेम अंदर है, यह आकृति यहाँ पे है, सेम आकृति अंदर, यह आकृति है, वर्त है इसमें, तो इसमें भी वर्त है। इसमें देखो, अगर इसमें यहाँ से वर्ग दिया है तो अंदर इसके क्या दे दिया इसने, त्रिभुज, तो इनमें सारों में भिन्न क्या है, ऑप्शन नंबर डी, और सारे सेम है। जो आकृति अंदर है वह आकृति 2 बार रिपीट कर रखी, ऑप्शन ए बी सी में, और ऑप्शन नंबर डी में क्या कर रखा है, आकृति अगर जो बाहर 1 नंबर पर आकृति है वही आकृति 3 नंबर पर दे रखी। इसमें क्या कर रखा है, 1 नंबर पर आकृति अलग है, 2 और 3 आकृति सेम है, 1 पर अलग है, 2 व 3 आकृति सेम है, 1 पर अलग है, 2 व 3 आकृति सेम है। इसमें क्या कर रखा है, जो 1 पे है, 1 और 3 सेम है और 2 अलग है, तो इसमें आंसर क्या हमारा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 18 देखो भाई, डी ई एफ जी आर एफ यू ई, इसमें क्या बताना, निष्कर्ष 2 दिए हुए हैं, ठीक है, ये बताना कौन सा सही है। आर डी से छोटा है, तो आर देखो कहाँ सी है इसमें, यहाँ पे है, और डी कहाँ से, ये रही, तो हम इसका डायग्राम बनाया देखना। आर के साथ क्या है, एफ, यानी एफ तक ले आओ, यानी डी, डी से बड़ा कौन है, ई से बड़ा एफ, और एफ के बाद सीधा सेम यहाँ से आ जाओ आर, ये आकृति बन गई, ठीक है। तो उसने पूछा क्या मारता है, पूछा ये कि आर डी, यानी डी आर से बड़ा है, यहाँ देखो डी आर से बड़ा है, ये देखो यहाँ पे 2 ब्लॉक हो गए, एक का मुख इधर न एक का, जब भी बोला था कि आपसे ऐसा आ जाएगा कि दोनों अलग जाति के आ जाएंगे तो इसमें कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलेगा, तो यानी पहला निष्कर्ष हमारा गलत है। सेकंड देखो, यू जी, यानी यू जी से बड़ा या बराबर है, ठीक है, तो यू कहाँ से है, ये रहा, और जी कहाँ से है, यहाँ पे, तो इसका आर के साथ बनाओ पहले, नहीं ई के साथ बनाओ, यू ई, हमें इतना लेना जी के साथ, ए इतना लेना है, तो यहाँ से देखो u बड़ा है e से, और e बड़ा है f से, और f बड़ा है किससे, g से। तो इसमें एक चीज़ और बताई थी आपने कि अगर ये है तो हमारा आंसर यही होगा, ये नहीं होने का। अगर सबसे पहले बड़ा है तो हमारा आंसर बड़े वाला होगा, सबसे पहले देखो उसमें ये होता है पॉसिबिलिटी, पहले पे तो होता ही है, अगर ये ऑप्शन में ही है, इनके बीच में ही है कहीं पे भी, तुम्हारा आंसर ये होगा, अगर ये नहीं है तो फिर ये होगा, अगर ये भी नहीं है तो ये होगा, ठीक है, 3 आंसर होते हैं। तो इसमें देखो आंसर हमारा क्या है, सारों में यू जी यू से, कहाँ गया, जी यू से बड़ा है या बराबर है, इसमें देखो जी एफ से छोटा है, यू इससे छोटा है, इससे छोटा है, तो इसमें तो सारों से छोटा है, तो यानी निष्कर्ष हमारा ये भी गलत है। पर ये चीज़ याद रखियो कि अगर आंसर में ये है तो सबसे पहले ये होगा, फिर उसके बाद ये, फिर बाद में तीसरे नंबर पे ये, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, दोनों निष्कर्ष गलत है, तो दोनों निष्कर्ष, ना तो निष्कर्ष 1 और नहीं निष्कर्ष 2 सत्य है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन देखो, सेम क्वेश्चन है भाई, देखो एस छोटा है ई से, यानी एस ई से छोटा है, तो एस कहाँ से है, यहाँ पे है, और ई कहाँ से है, ये ई इस वाले में है, ठीक है, तो एस ले लो वहाँ से, एस क्यों, ठीक है, क्यों के बाद हम किसके साथ लेना, ई के साथ ले जाना, तो क्यों किससे बड़ा है, ई से, ये देखो यहाँ पे
इसमें। तो उसने पूछा कि हमारा ई एस से बड़ा है, ई एस से बड़ा तो है ही नहीं, एस से बड़ा है इसमें तुम्हारा। देखो ये क्यों ई से बड़ा, क्यों क्यों से बड़ा या बराबर एस है, तुम्हारा उसमें निष्कर्ष क्या दे रखा है हमने कि ई एस से बड़ा है, पर यहाँ पे एस बड़ा है ई से, तो निष्कर्ष वन हमारा गलत है। सेकंड निष्कर्ष देखो, एस बी से बड़ा या बराबर है, तो एस कहाँ से बना, एस ये रहा, और बी कहाँ पे है, ये देखो, ठीक है। तो एस बड़ा या बराबर क्यों के, और क्यों बड़ा या बराबर बी के, ठीक है। तो उसने पूछा क्या, एस बी से बड़ा है या बराबर है, जब भी ऐसा हो जाता है इसमें क्या होता है, बड़ा या बराबर, ठीक है। देखो एस क्यों से बड़ा या बराबर है, और क्यों बी से बड़ा या बराबर है, तो उसने पूछा कि हमारा सेम है। देखो अगर इसे बीच में से हटाते हैं हम, तो सीधा डायरेक्ट ये बनेगा ना, एस बड़ा या बराबर है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा, नहीं ऑप्शन निष्कर्ष जो बी है ये हमारा सत्य है। तो किस ऑप्शन में है निष्कर्ष बी सत्य, ये देखो, केवल निष्कर्ष वन सत्य है, दोनों निष्कर्ष सत्य है, ये तो हो सकता ना, तो फर्स्ट एक जो हमारा सही है, केवल निष्कर्ष सत्य, उपरोक्त में से कोई नहीं, ये भी हमारा गलत। तो उसमें देखो मिसमैच है ऑप्शन में, तो इसे क्या कर लो, सही कर लो। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, यानी फर्स्ट और केवल निष्कर्ष सेकंड सत्य है, तो ऑप्शन डी हमारा सही है, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखो भाई, एक्स वाई का पति है, एक्स वाई का पति है, यानी एक्स वाई का जो पति होगा उसे उसमें कर लो, त्रिभुज में बंद कर लो, एक्स वाई का पति है, यानी इसके बराबर या इसकी पता नहीं होगी, इसे इसके छोड़ दो, ठीक है। और डब्लू एक्स की पुत्री है, डब्लू एक्स की पुत्री है, तो डब्लू एक्स की पुत्री है तो डब्लू ने यहाँ पे ले लो, पुत्री है तो इसे वर्त में कर दो, ठीक है। जो त्रिभुज है ये मेल जाति को डोनेट करता है, और वर्त फीमेल को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, इसने यहाँ भी मिसप्रिंट ही छोड़ दी, इसमें जड़, तो ये यहाँ पे जड़ ही होगा, ठीक है भाई। जड़ डब्लू का पति है, जड़ डब्लू का पति है, यहाँ से जहाँ से दो है भाई इसकी जगह जड़ है, ठीक है। जड़ डब्लू का पति है, जड़ डब्लू का पति है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, और एन जड़ की पुत्री है, एन जड़ की पुत्री है, एन जड़ की पुत्री है, तो एन का वाई से क्या संबंध है, एन वाई की क्या लगती है, एन वाई का क्या लगा, ये इसका पापा, ये इसकी मम्मी, मम्मी का मम्मी क्या लगती है, नानी, और नानी का ये क्या लगेगा, नातिन, ठीक है। चचेरा भाई नहीं हो सकता है, माम ममीती जी ये भी कुछ नहीं है, लड़की भी नहीं, तो क्या लगा, नातिन। तो इसमें यहाँ स्प्रिंट क्या थी, यहाँ से जहाँ टू लिख रहे थे यहाँ से जड़ है, जड़ डब्लू का पति है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, ये देखो इसके पीछे भी आता है क्वेश्चन, इसका डायरेक्शन का, इसमें दो बताए थे आपसे तरीके करने के, उससे भी हो जाएगा और डायग्राम से भी हो जाएगा, डायग्राम से कर लो। अपने घर से दक्षिण पश्चिम दिशा की पश्चिम की ओर मुख करके कविता 15 किलोमीटर चली, दक्षिण पश्चिम इधर उल्टी है, 15 किलोमीटर चली, और फिर उत्तर की ओर 12 किलोमीटर चली, ठीक। तो वह अपने घर से जो उसका प्रारंभिक स्थल है कितनी दूरी पर होती है, उसका ये है, इसे दोबारा बना लो, यहाँ से उसका घर है, अपने घर से दक्षिण पश्चिम दिशा में चलेगा 15 किलोमीटर, ठीक है, और यहाँ पे 12 किलोमीटर उत्तर की ओर। तो इसमें जो है यहाँ से ये डायरेक्शन है, ये पोजीशन है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो इसमें क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी। तो यहाँ से देखो 90 डिग्री है, तो ये लंब आधार करण, तो एक ट्रिपलेट होती है 3 4 5,
3 4 5, ये देखो 15 12, इसका 4 गुना नहीं, इसका 3 गुना है, इसका 3 गुना है, तो 3 का 3 गुना क्या होगा 9। तो ये दूरी कितनी आ जाएगी, निकल गए 9। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें पाइथागोरस प्रमेय लगती है तो ये दूरी कितनी आ जाएगी 9। अगला क्वेश्चन देखो, अशोक 8 किमी दक्षिणी तरफ गया। सेम क्वेश्चन है, डायरेक्शन का जैसे पीछे होया। अशोक 8 किलोमीटर दक्षिण की तरफ जाता है, ध्यान से देखो 8 किलोमीटर दक्षिण की तरफ गया और पश्चिम की ओर मुड़कर, पश्चिम की ओर मुड़कर पश्चिम की ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। ज़्यादा बड़ा कर दिया हमने, 3 किलोमीटर चलता है, फिर वह उत्तर की ओर, फिर वह उत्तर की ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, फिर वह उत्तर की ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। अंत में वह पूर्व दिशा की ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। अंत में वह पूर्व दिशा की ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। अशोक शुरू हुए स्थान से किस दिशा में था। अशोक यहाँ पे है, अभी शुरू कहाँ किया था, घर उसका यहाँ था, जो भी जहाँ तक स्टार्ट किया था ना, स्टार्टिंग पॉइंट ये नहीं है स्टार्ट, तो यहाँ से वो किस दिशा में है, नीचे, यहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ से वापसी मुड़ के यहाँ पे आ गया हो, तो किस दिशा में है, दक्षिण दिशा में। तो आंसर क्या हमारा, दक्षिण दिशा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन देखो, ये देखो भाई, दिए गए विकल्प शब्दों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों के प्रयोग द्वारा नहीं लिखा जा सकता है। ये क्वेश्चन क्या होता है भाई, इसमें जो ये इतना बड़ा अक्षर दिया हुआ है, इसमें से 4 ऑप्शन दिए निकाल के, ठीक। तो हमें ये देखने की इनमें से चारों में से ये कौन सा है जिसमें नहीं बनाया जा सकता है। तो हमें इसमें चेक ही करना होता है, सारे के मिलाने पड़ते हैं। जैसे कि है EXAMIN और ई है इसमें, इस पहले ही हो गया, डबल ई तो उसमें आई नहीं गई थी, तो ऑप्शन नंबर ए ही हो गया। देखो इसे देख लो, NANATION, ये है इसमें सेम, NOTE एक बार ही है, TONE। आप देखते हो कि इसमें डबल ई किस वजह से हम गलत किया, कि इसमें डबल ई नहीं है, यहाँ से डबल ई है, इसमें एक बार ई है, तो इसमें डबल ई नहीं है। तो हमें इसमें क्या करना होता है, जो ऊपर दिया है जितना भी बड़ा देता है, उसमें से नीचे 4 ऑप्शन दिए हैं, उन चारों के हमें मिला के देखना पड़ता है कि कौन सा अल्फ़ाबेट नहीं है। अगर अल्फ़ाबेट नीचे 2 बार रिपीट हो रहा है तो ऊपर ऑप्शन में 2 बार होना चाहिए, अगर 2 बार नहीं है तो हमारा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, देखो नीचे दिए गए विकल्प में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। 22 10 32 14 74 88 33 26 डैश, इन क्वेश्चन मार्क है। तो ऐसा क्वेश्चन होता है, इसमें क्या होता है, या तो इसमें प्लस होता है, कुछ भी माइनस होता है, भाग हो जाता है, गुणा हो जाता है, कुछ भी हो जाता है इसमें, क्या किसी अदर अंक से गुणा प्लस माइनस कुछ भी हो जाता है। तो उसमें जितना जल्दी सोचा जाता है, माइंड से होता है, उतना जल्दी क्वेश्चन होता है। इसमें देखो क्या आ रहा है, 22 और 10 जोड़ के 32, 14 और 74 जोड़ के 78, तो 33 और 26 जोड़ कितना होगा, 30 और 20 50, 3 और 6 9, यानी कितना होगा 59। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आओ तो उसमें जल्दी जल्दी हमें देखना, प्लस तो नहीं हो रहा, माइनस तो नहीं हो रहा, भाग गुणा कुछ भी देखना, लगा लगा, जितनी जल्दी देखेंगे उतनी जल्दी आसान होगा, ठीक है। पहले ये चेक करना है, भाग गुणा प्लस माइनस, ये 4 चीज देखनी पहले शुरुआत में करके, इन जो भी आंसर आओगा इन 3 अंकों के उनसे ही आओगा, आपस में इनका कोई संबंध होगा। अगला क्वेश्चन देखो, और हमारा लास्ट क्वेश्चन है अगला, ये देखो भाई, ए बी से छोटा है लेकिन सी से लंबा है, डी ए से छोटा है लेकिन सी से लंबा है, ई बी से छोटा है लेकिन ए से लंबा है, सबसे छोटा व्यक्ति कौन। छोटे भैया बड़े भैया, तो इसमें क्या होगा, क्वेश्चन इसमें डायग्राम, जितने ऐसे क्वेश्चन आएंगे उसमें जितने जल्दी हम अपने पेन चलाएंगे उतने जल्दी हमारा आंसर सोचो, आगे से माइंड से करना, तो जो जो सुन जाओ लिखते जाओ। ए बी से छोटा है, ए ऊपर लंबे लिखेंगे, नीचे छोटे, ए बी से छोटा है, थोड़ा नीचे करके लिख लो ना, ठीक है। ए बी से छोटा है लेकिन सी से लंबा है, बी से छोटा है लेकिन सी से लंबा है, सी नीचे होगा इसके। डी ए से छोटा है, डी
ए से छोटा है, नहीं देखते, लेकिन सी से लंबा है, यानी इनके बीच में होगा फिर तो। देखो क्या होगा, डी ए से तो छोटा है, ए से छोटा है, हमें क्या लेना, ऊपर तो हम बड़े लिखने, और नीचे इनकी ए या हाइट के साथ घटती है, यानी छोटे। ठीक, बी ए से, ए बी से छोटा है, ए बी से छोटा है लेकिन सी से लंबा है। अगर देखो डी ए से छोटा है, डी ए से छोटा है लेकिन सी से लंबा है, सी से लंबा है तो ऊपर आ गया। ई बी से छोटा है, ई बी से छोटा है लेकिन ए से लंबा है, तो यहाँ बीच में आ जाएगा। तो उसने क्या पूछा, सबसे छोटा व्यक्ति कौन, सबसे छोटा कौन है, सी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ठीक है, तो देखो हमारा प्रैक्टिस सेट यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो अगर क्लास अच्छी लगी हो तो उसे लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू दोस्तों।